हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद 1.5 लाख के पार। अब तक 4,347 की मौत। विमान यात्रा में भी मिल रहे हैं संक्रमित मरीज। चेन्नई से कोयम्बटूर इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री पॉजिटिव निकला। दिल्ली लुधियाना विमान में भी एक संक्रमित शख्स ने यात्रा की। एयर इंडिया के टोरंटो दिल्ली फ्लाइट के 2 क्रू मेंबर्स कोरोना संक्रमित। पंजाब में बीज घोटाले का बड़ा खुलासा। अमरिंदर सरकार में कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा के करीबी कारोबारी ने बिना मान्यता के किसानों को बीज बेचा। 70 रुपए वाला बीज 200 रुपए में बेचा गया। तबलीगी जमात पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक मरकज में शामिल हुए 197 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट गायब। पुलिस इन दस्तावेजों की तलाश में लगातार पूछताछ और छापेमारी कर रही है। मोदी सरकार में मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह बोले, चीन की धमकियों से चिंता की कोई बात नहीं। अपने लोगों का ध्यान बंटाने के लिए ऐसा कर रहा है चीन। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के नेतृत्व में आज से 3 दिवसीय आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सीमा विवाद पर चीन से टकराव के मुद्दे पर लेकर हो सकती है चर्चा। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लद्दाख के हालात पर रिपोर्ट ली। इस बैठक में पीएम मोदी ने चीन का जवाब देने की रणनीति बनाने को कहा। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। कोरोना संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सीएसआर फंड अब पीएम केयर्स में दिए जा सकेंगे। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे की सहयोगी दलों के साथ बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर नाना पटोले दिल्ली में बोले, कोरोना काल में राजनीति ना हो। महाराष्ट्र में सियासी अटकलों के बीच कल राहुल गांधी और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच फोन पर बातचीत हुई। खबर है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को आश्वस्त किया कि कोरोना के इस संकट काल में कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विरोधियों पर साधा गया निशाना। राज्यपाल जिन नियुक्तियों के अधिकार की बात कर रहे हैं वो सिर्फ संविधान में संशोधन करके ही मिल सकते हैं। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के झगड़े में अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती की एंट्री हो गई है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता पिस रही है। राहुल गांधी के आरोपों पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, झूठ बोलते हैं राहुल। राहुल गांधी ने कोरोना की कम टेस्टिंग और लॉकडाउन फेल होने का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दावा, विधानसभा उपचुनाव की 24 सीटों में 20 सीट पर होगी कांग्रेस की जीत। कमलनाथ ने कहा, ये इंटरवल है, एमपी में होगी कांग्रेस सरकार की वापसी। कोरोना से हुए लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे 179 पाकिस्तानी लगा रहे हैं वापस जाने के लिए सरकार से गुहार। विदेश से लौटने वाले भारतीयों के क्वारंटीन बिल को लेकर राज्यों को केंद्र का निर्देश। केंद्रीय गृह सचिव ने लिखी चिट्ठी। कहा, नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो लोग 7 दिन में होटल से घर लौटे उनके बकाया रकम को तुरंत लौटाया जाए। कई लोगों ने 14 दिन का होटल में रहने का बिल किया था जमा। टल जाएगा इस साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप। कल हो सकता है औपचारिक ऐलान। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की दूसरी खेप वायुसेना में शामिल। कोयम्बटूर में एयर चीफ मार्शल की मौजूदगी में कमिश्निंग। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी का कहर। दिल्ली में कल 47.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। राजस्थान के चुरू और बूंदी में पारा 50 डिग्री के पार। दिल्ली में कोरोना के मामलों का अब तक का सबसे बड़ा उछाल। पिछले 24 घंटों में 792 नए मामले सामने आए। 15,000 के पार पहुंचे कोरोना के केस। कोरोना का हॉटस्पॉट बना राजस्थान का झालावाड़ जिला। एक ही दिन में सामने आए कोरोना के 64 मरीज। इनमें 61 मरीज झालरा पाटन शहर के हैं। झालावाड़ में अब तक कोरोना के कुल 135 मामले।
महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के 75 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्या 1964 पहुंची। दिल्ली में नॉर्थ रेलवे के जीएम के सेक्रेटरी के पीए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रेल भवन के फर्स्ट फ्लोर को आज और कल के लिए बंद कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि इस दौरान सभी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। रेल भवन में अब तक कोरोना के 7 केस सामने आ चुके हैं। यूपी के बाराबंकी के रामनगर में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से 10 गांव सील। सैकड़ों किसान परेशान, भुखमरी की कगार पर पहुंचा। मुंबई के सायन अस्पताल में 1 महीने के बच्चे ने कोरोना को हराया। घर जाते समय अस्पताल कर्मियों ने तालियां बजाकर किया अभिनंदन। एमपी के छिंदवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव जीजा की शादी में शामिल होने के बाद दूल्हा दुल्हन समेत 95 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। छिंदवाड़ा के रामबाग में अपनी साली की शादी में शामिल होने उसका जीजा दिल्ली से पहुंचा था। जीजा सीआईएसएफ में जवान है और उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। जानकारी मिलते ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर संक्रमित जीजा के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। कश्मीर के शोपिया से जम्मू लौट रहे शख्स के साथ उसके घोड़े को भी क्वारंटाइन करने का मामला सामने आया है। राजौरी में रहने वाला ये शख्स शोपिया में मजदूरी करता है। घर लौटते समय प्रशासन ने घोड़े के साथ आ रहे इस शख्स को सैंपलिंग और क्वारंटाइन के लिए रोक लिया। मालिक को क्वारंटाइन करने के बाद घोड़े का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक राजौरी में बाहर से आने वाले हर शख्स को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा और सैंपल देना जरूरी है। मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। समर्थकों और दुख दर्द सुनाने वालों की भीड़ उमड़ी। देश में कोरोना की कम्युनिटी ट्रांसमिशन के सवाल पर आईसीएमआर के महानिदेशक का जवाब, कहा बनाए गए हैं रेड और कंटेनमेंट जोन। लक्षणों और प्रभावों का हो रहा है अध्ययन। बिना नतीजे कुछ कहना ठीक नहीं। राहुल गांधी ने दुनिया के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट से की बात, बोले अब भी कम टेस्टिंग बड़ी चिंता। मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर उमड़ी प्रवासियों की भीड़ से अफरा तफरी। ट्रेन के इंतजार में 10 घंटे से भी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र सरकार और रेलवे में कोई तालमेल नहीं। प्रवासियों ने लगाया बद इंतजामी और लापरवाही का आरोप। महाराष्ट्र के पालघर के वसई में भारी संख्या में लोग ट्रेन के इंतजार में जमा हैं। आज वसई से उत्तर भारत के लिए कोई ट्रेन नहीं चलने वाली है, लेकिन कल रात से ही हजारों प्रवासियों ने डेरा जमा रखा है। स्थानीय पुलिस लोगों को बस से वापस भेजने की कोशिश में लगी है। मुंबई के वसई स्टेशन पर तबीयत बिगड़ने से 57 साल की महिला की मौत। परिवार के साथ यूपी के जौनपुर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी महिला। घंटों धूप में खड़े रहने से बिगड़ी तबीयत। मुंबई में बीती रात एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। घटना मुंबई के किंग सर्कल इलाके की है। गनीमत ये रही कि ड्राइवर और कार का मालिक समय रहते ही गाड़ी से निकलने में कामयाब रहे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस के मुताबिक तेज स्पीड होने की वजह से ड्राइवर का गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहा और गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। डीएनडी पर ट्रैफिक से निपटने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस ने 2 लेन्स खोल दी हैं, लेकिन दोनों ही लेन्स पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है, जिस वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। दिल्ली नोएडा कालिंदी कुंज बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। यहां बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस चेकिंग कर रही है। सिर्फ ई पास वालों को ही नोएडा आने दिया जा रहा है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील होने के दूसरे दिन भी ट्रैफिक की समस्या से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। गाड़ियां धीमी गति से चल रही हैं। पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। दिल्ली का एक किसान अपने खेत में काम करने वाले 10 मजदूरों को अपने खर्च पर बिहार भेजेगा। कल सुबह की है फ्लाइट। लॉकडाउन की वजह से काम खत्म होने के बाद भी ये मजदूर यहाँ फंस गए थे। वाराणसी के मंडुआडीह स्टेशन पर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में 2 शव मिलने से हड़कंप। मुंबई से वाराणसी पहुंची थी ट्रेन। दोनों शव जांच के लिए भेजे गए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर
श्रमिक ट्रेनों में हुई मौतों को आपराधिक ठहराते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ यूपी के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में समय पर इलाज न मिलने से नवजात बच्चे की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 के रहने वाले राजकुमार की पत्नी ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर राजकुमार अपने बड़े भाई के साथ कई अस्पताल गए, जहां उन्हें इलाज नहीं मिला और बच्चे की मौत हो गई। मेरठ में लॉकडाउन में हुए जुड़वा बच्चों का जन्म, नाम रखा गया क्वारंटीन और सैनिटाइजर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में हुआ एनकाउंटर, मोटरसाइकिल्स लूटकर भाग रहे थे, एक बदमाश घायल, 3 फरार। गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक के भाई ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम लोगों के लिए पार्क खोल दिए गए हैं। लोग पार्क में वॉक और एक्सरसाइज के लिए पहुंचे। यूपी के शामली में गौ तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, 2 दारोगा समेत कई पुलिस वाले घायल, 30 लोग हिरासत में लिए गए। आगरा में एक व्यापारी को उसके घर के बाहर पुलिस ने डंडों से पीटा है। पिटाई की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। मामला न्यू आगरा के कमला नगर के डी ब्लॉक का है। पीड़ित व्यापारी का आरोप, पुलिस ने बिना किसी वजह के पीटा। 2 आरोपी पुलिस वाले सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के इटावा में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई बोलेरो कार, 3 की मौत, 5 घायल। बेटी की शादी के लिए छत्तीसगढ़ से कासगंज जा रहा था परिवार। बिहार के सीतामढ़ी में प्रवासियों को क्वारंटीन सेंटर ले जा रही बस पलट गई। बस हादसे में करीब आधा दर्जन प्रवासी गंभीर रूप से घायल। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आर्थिक पैकेज में हिस्सा मांगा। श्याम रजक ने निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर 20 लाख करोड़ के कोरोना राहत पैकेज में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करने की मांग की है। बिहार के गोपालगंज में 3 लोगों की हत्या के बाद गरमाई सियासत। तेजस्वी यादव बोले, जेडीयू विधायक की शय पर हत्याकांड। कैमूर में दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 2 पर लगा जबरदस्त जाम, एम्बुलेंस भी जाम में फंसी। रोडवेज की बस से मुंबई से भदोही जा रही महिला ने दिया बच्चे को जन्म। यूपी के फतेहपुर में रास्ते में बस रोककर मांगी एसडीएम से मदद, पास के स्वास्थ्य केंद्र में हुई डिलीवरी। कर्नाटक सरकार ने 1 जून से मंदिरों को खोलने का फैसला किया। इस फैसले के बाद कर्नाटक में छोटे बड़े करीब 34,500 मंदिर 1 जून से भक्तों के लिए खुल जाएंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस साल जम्मू कश्मीर में खीर भवानी देवी की शोभा यात्रा और मेला रद्द कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के धर्मार्थ ट्रस्ट ने ये जानकारी दी। 30 मई को ये मेला आयोजित किया जाना था। असम में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर हैं। असम के कामरूप के हालात बहुत खराब हैं। यहाँ कई गांव, पुलिस स्टेशन और वन विभाग का ऑफिस पानी में डूब गया है। डिब्रूगढ़ और गोलपारा में भी बाढ़ से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई के नागपुरा पुलिस स्टेशन के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का आरोप है कि प्रवासियों को श्रमिक ट्रेन से सफर के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और 4 घंटे धूप में खड़ा रख के वापस भेज दिया जाता है। अबू आजमी ने महिला पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में खेतों में टिड्डियों का हमला, किसान थाली बजाकर टिड्डियों को भगा रहे हैं। मुंबई से नागौर आ रही श्रमिक एक्सप्रेस से बिसरौली स्टेशन पर चेन पुलिंग कर भागे 158 यात्री पकड़े गए। ग्रामीणों की मदद से प्रशासन ने पकड़कर किया क्वारंटीन। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से पेड़ गिरने से एक महिला की मौत। बारिश और आंधी में पेड़ महिला की स्कूटी पर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने से 22 साल की शिल्पा की भी जान गई। शिल्पा के सिर पर गिरी थी दीवार।
गुजरात के सूरत में डाइंग मिलों में काम शुरू हुआ। 25 से 30% स्टाफ के साथ हो रहा है काम। गर्मी बढ़ने के साथ ही बुंदेलखंड में गहराया जल संकट। एमपी के छतरपुर जिले में कई किलोमीटर चलकर तालाब से पानी लाने को मजबूर हैं लोग। कोलकाता के मेटियाबुर्ज इलाके की झुग्गियों में बिजली को लेकर 2 गुटों में पत्थरबाजी। दरअसल एक झुग्गी बस्ती में बिजली आ रही थी, जबकि दूसरी बस्ती में पिछले 6 दिनों से बिजली गायब थी। पत्थरबाजी के दौरान बीच बचाव करने गए स्थानीय विधायक अब्दुल खालिक पर ईंट से हमला। राजस्थान के बारां में गेहूं खरीद के लिए पहुंचे किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाई। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से गेहूं की खरीद की जा रही थी। कूपन के लिए किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। कोरोना की वजह से प्याज पर मार। राजस्थान के जोधपुर में प्याज की बम्पर पैदावार, लेकिन सही भाव न मिलने से प्याज किसानों के आंसू निकाल रहा है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। शहर के एलडी हॉस्पिटल में फूल देकर की हौसला अफजाई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी का कहर। भोपाल में लगातार तीसरे दिन 44 डिग्री तापमान रहा। एमपी के 12 से ज्यादा जिले 44 से ज्यादा तापमान वाले रहे। उत्तर भारत में पड़ रही तेज गर्मी अब पहाड़ों को भी झुलसाने लगी है। हिमाचल के ऊना में 43.2 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन था। शिमला में भी पारा 28.4 डिग्री जा पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक 28 से 30 मई के बीच पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आंधी तूफान का अनुमान है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, 56,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 24 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। अमेरिका में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार। 29 फरवरी को हुई थी पहली मौत। अब तक अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17 लाख के पार। कोरोना से दुनिया परेशान है, लेकिन चीन से एक और चेतावनी आई है। चीन की बैट वुमन के नाम से मशहूर वैज्ञानिक शी झेंगली ने चेतावनी दी है कि कोरोना जैसे कितने ही वायरस प्रकृति में अभी भी मौजूद हैं। अगर शोध नहीं हुआ, कोरोना जैसी कई महामारियां फैल सकती हैं। कोरोना का सितम कम होने के बाद दक्षिण कोरिया में स्कूल खुले। स्कूली बच्चे 2 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद लौटे स्कूल। ऑस्ट्रेलिया में अमरीकी कंपनी का वैक्सीन ट्रायल शुरू। नोवावैक्स नाम की कंपनी को उम्मीद इस साल के ही आखिर तक ले आएंगे कोरोना की वैक्सीन। ग्रीस में एहतियात के साथ आइलैंड टूरिज्म खोलने की तैयारी। आइलैंड में आने वालों की होगी कोरोना जांच। सारे इंतजाम करके डॉक्टर पहुंचे। कोरोना काल के बीच चीन ने हांगकांग पर सख्ती की शुरुआत की। कम्युनिस्ट नेशनल एंथम किया जरूरी। हांगकांग के लेजिस्लेटिव काउंसिल को सशस्त्र बलों ने घेरा। कोरोना संकट काल में अफगानिस्तान में मौजूद 8,000 अमेरिकी बलों को वापस लाने के बारे में बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जल्द से जल्द वापस आएंगे सैनिक। इटली के आसमान पर विमान उड़ान भर रहे हैं। एयरफोर्स की ये शानदार तैयारी 2 जून को होने वाले रिपब्लिक डे के कार्यक्रम के लिए हो रही है। विमान आसमान पर इटली का झंडा बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क पर आग की लपटें धधक रही हैं और पास खड़े लोग लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन की ये तस्वीरें चिली की राजधानी सेंटियागो की है। सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की ये तस्वीरें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की है, जहां कोरोना के चलते बढ़ाए गए लॉकडाउन का लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बुरी तरह से जूझ रहे रूस पर कुदरत की भी मार पड़ी। तस्वीरें रूस के चौथे बड़े शहर येकातेरिनबर्ग की हैं, जहां आए तेज तूफान के बाद हर ओर तबाही सा मंजर नजर आ रहा है। स्पेन के बार्सिलोना शहर का खूबसूरत बीच फिर से लोगों से गुलजार हो गया। कोरोना के चलते बीच पर लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसे सोमवार को हटा दिया गया। कोरोना के खतरे के बीच ही अमेरिका के करीब करीब सभी समुद्री तटों को फिर से लोगों के लिए खोल दिया गया है। इन तटों पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना समय बिताने की इजाजत है। अमेरिका के मिसूरी प्रांत की ये तस्वीरें हैं,
जहां के बीच पर बड़ी संख्या में लोग मौसम का आनंद लेने पहुंचे। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। जर्मनी के बाल्टिक सागर के किनारों पर फिर से चहल पहल शुरू हो गई है। लोग अपने परिवार के साथ समंदर किनारे पहुंच रहे हैं और समुद्र तट पर बने रेस्टोरेंट में खाने पीने का लुत्फ उठा रहे हैं। जापान में जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। ये तस्वीरें टोक्यो के प्रमुख रेलवे स्टेशन की है, जहां फिर से पहले जैसी भीड़-भाड़ दिखाई दे रही है। खत्म हुआ आपातकाल। कोरोना के संकट के बीच स्पेन से एक राहत भरी खबर आई। स्पेन में लगातार 9वें दिन सोमवार को भी 100 से कम लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई। ब्राजील के मनौस शहर का ये कब्रिस्तान देश में कोरोना से मची त्रासदी की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। इस नए कब्रिस्तान में हर रोज कोरोना से मरने वालों को दफनाया जा रहा है और बीते दिनों में मरने वालों का आंकड़ा 3 गुना तक बढ़ गया। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में कोरोना वायरस काल बनता जा रहा है। ब्राजील में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,76,000 से भी ज्यादा हो गई है, जबकि यहाँ 23,500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कोरोना के खतरे के बीच मेमोरियल डे पर वॉशिंगटन के वॉर मेमोरियल में काफी संख्या में लोग पहुंचे। प्रशासन की ओर से अपील की गई थी कि कोरोना के खतरे को देखते हुए लोग घरों से कम ही निकलें।